स्कॉर्पियो, हाय, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं वीकली टैरो कार्ड रीडिंग, वीकली टैरो कार्ड प्रेडिक्शन मिड ऑफ अप्रैल, यानी कि 13 अप्रैल से लेकर के 19 अप्रैल। आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप, आपकी करियर, आपकी हेल्थ, कौन से चेंजेस ये हफ्ता आपकी लाइफ में लेकर के आने वाला है, इन डिटेल हम यहाँ पर एनर्जीज को चेक कर लेंगे। फिर भी कोई सवाल है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। और इससे पहले कि मैं रीडिंग को स्टार्ट करूं, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस हफ्ते के ओवरऑल एनर्जीज को और देख लेते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओवरऑल एनर्जीज क्या कहती हैं? पहले मैं आपको यहाँ पे इस हफ्ते की ओवरऑल एनर्जीज बताऊंगी, फिर मैं आपको एंजल्स की गाइडेंस भी बताऊंगी कि एंजल्स की गाइडेंस, यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए क्या है, जिसको फॉलो करके आप अपनी लाइफ में अच्छे चेंजेस को लेकर के आ सकते हो। जहाँ कहीं भी आपको समझ नहीं आ रही किसी चीज़ की, उन चीज़ों को आप समझ सकते हो। ओके, लेट्स सी क्या कहता है ये हफ्ता, कौन से चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो एनर्जी है वो किंग ऑफ सोर्ड्स की है, ठीक है। यू हैव एम्प्रेस, चैम्प्रेस, हाँ एम्प्रेस के साथ ही चैम्प्रेस की एनर्जी है। एट ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, फिर है पेज ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल एंड स्टार। देखो ये जो हफ्ता है ना, अगर चाहे आप फीमेल हो, ठीक है, या फिर आप मेल पर्सन हो, सिचुएशन कुछ इस तरह की बन रही है कि अब आप अपनी लाइफ के लिए बेहतर से बेहतरीन फैसले करने वाले हो। ये वो टाइम है जब आपका माइंड बहुत अच्छे से काम करने वाला है। आपके हक में क्या कुछ बेहतर है, ठीक है, कौन सा रास्ता आपको चुनना चाहिए, किसके ऊपर आपको भरोसा करना चाहिए, कब डिसीजन लेना है, कैसे डिसीजन लेना है, कौन से टाइम में डिसीजन लेना है, कौन सा डिसीजन बेहतर है, ये सारी चीज़ें आपको इस हफ्ते में समझ में आने वाली हैं। ये टाइम है जब आप अगर अपने दिमाग का यूज़ कर लेते हो ना, जो कि आप करने वाले हो, तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी अगर के अचीव करना चाहते हो, आपकी कोई भी ख्वाहिश, आपका कोई भी गोल, ठीक है, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि ना आपकी बहुत सारी ख्वाहिशात हैं, आपके बहुत सारे ड्रीम्स हैं, आपके बहुत सारे गोल्स हैं जिन्हें आप पूरा करना चाहते हो, जिनके बारे में आप दिन रात सोचते रहते हो। आप यूनिवर्स से भी जो है ना अपने लिए गाइडेंस मांगते हो। आप सही रास्ता चुनना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको यूनिवर्स वो दे जो आपके हक में बेहतर है। आप चाहते हो कि आप अपने लिए बेहतर चूज़ करो, ठीक है, एक ऐसा रास्ता जो कि बेहतरी और भलाई की तरफ आपको लेके जाएगा। मुझे दिख रहा है कि आप ना कुछ टाइम से स्पिरिचुअल ज़्यादा हो रहे हो, मतलब मज़हब के ज़्यादा करीब हो रहे हो, कनेक्ट हो रहे हो। और पता है, जितना ज़्यादा इस हफ्ते के अंदर आप अपने मज़हब के साथ कनेक्ट करोगे ना, आप अपने मज़हब के साथ जुड़ जाओगे, ठीक है, आप अपने मज़हब को फॉलो करोगे, उतना ही ज़्यादा जो है ना आप लग्ज़री को, आप पैसे को, वेल्थ को, ठीक है, ब्यूटी को, लव को, इन सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओगे, जो कि एक इंसान की ज़रूरत है। और हर इंसान चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में प्यार हो, पैसा हो, ठीक है, उसकी ज़िंदगी में सुकून हो, वो खूबसूरत हो, उसका बैंक बैलेंस हो। ये सारी चीज़ें अगर आप चाहते हो ना, तो एक ही रास्ता है। एक तो सबसे पहले अपना माइंड क्लियर रखो, अपना माइंड पॉजिटिव रखो, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अपने आप ठीक होता जाएगा। देखो काफ़ी टाइम से ना आप खुद को ऐसा फील कर रहे हो जैसे कि आप कहीं पर फंसे हुए हो, जैसे इंसान के पास कोई रास्ता ही नहीं होता। ऐसा लगता है कि जैसे एक ऐसी सिचुएशन में मैं फंस गया हूँ ना, जहाँ से मैं कभी भी नहीं निकल सकता। पता है ऐसी सिचुएशन कब बनती है किसी के साथ, जब आप किसी और के ऊपर अपने से ज़्यादा भरोसा कर लेते हो। ये सिचुएशन तब बनती है जब आप खुद से ज़्यादा किसी और के ऊपर भरोसा करते हो, जब आप अपने आप के ऊपर भरोसा नहीं करते, जब आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई होती है, बस वो पट्टी खोलने की देर है। अपनी आंखों से देखो ना, तो देखो सुनी सुनाई बातों पे भरोसा करना है आपने,
ना तो चीज़ें जो आपको दिखाई जा रही हैं ना, जिन रास्तों के बारे में आपको बताया जा रहा है कि तुम्हारे लिए ये ठीक है, वो पर्सन पे ट्रस्ट करो, ये काम करो, यहाँ फ़ायदा है, यहाँ नुकसान है, ये वो सब, इस सब के पीछे मत चलो। अपने दिल की सुनो। रास्ते आपके आसपास ही हैं। बस ये जो आप खुद को फ़ील करते हो ना कि मैं कहीं फँसा हुआ हूँ, आप फँसे हुए नहीं हो। बस आपकी आँखें खुलने की देर है, ठीक है? देखो, इस टाइम में ऐसा भी हो सकता है कि किसी पर्सन का कोई धोखा आपके सामने आने वाला है, या फिर ये हफ्ता आपको एक बहुत बड़ी रियलिटी बताएगा, आपको एक बहुत बड़ी क्लैरिटी देने वाला है। सच क्या है, झूठ क्या है, इस टाइम में आपको ये चीज़ें समझ में आ जानी है। अगर आप में से किसी पर्सन की सेहत खराब थी ना, स्पेशली अगर के वो इश्यूज वगैरह जो हैं वो पेट से रिलेटेड है, ठीक है? आ, देखो, स्टमक से रिलेटेड अगर किसी के प्रॉब्लम्स वगैरह चल रहे थे, या फिर कुछ हेडेक वगैरह, ठीक है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेना या नींद का अच्छे से ना आना, तो इस हफ्ते के अंदर वो चीज़ें बैलेंस हो सकती हैं। कैसे बैलेंस होंगी? ये आपकी खुद की वजह से ही होंगी। इस हफ्ते में आपने अपना डाइट, अपना रूटीन, ठीक है, अपना शेड्यूल, अपने ऊपर आपने जो है ना एफर्ट्स करनी है, अपने लिए टाइम निकालना है, तब ये चीज़ें बैलेंस हो पाएंगी, अगर आप करना चाहते हो। नहीं तो कुछ है जो यहाँ पर ना पेट से रिलेटेड, स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, पर ये टेम्परेरी एनर्जी जो है ना फिर से चेंज हो जाएगी। ये वीकली एनर्जी है, ज़्यादा आपने इसके बारे में परेशान नहीं होना, पर फिर भी बेहतर है कि आप अपने ऊपर एफर्ट्स करो, अपना ध्यान रखो, अपने लिए टाइम निकालो। अगर आप में से कोई फीमेल है, आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, और जो है ना आप शादीशुदा भी हो, तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी गुड न्यूज़ मिल सकती है। साथ ही साथ ये टाइम ऐसा है, अगर कोई फीमेल है, इस रीडिंग को आप सुन रहे हो, तो आप अपने ऊपर ज़्यादा एफर्ट्स करने वाले हो। आपका माइंड ब्यूटी की तरफ जाएगा, आपका माइंड कॉस्मेटिक्स की तरफ, खुद को मज़ीद संवारने की तरफ, खुद को बेहतर बनाने की तरफ, ठीक है? अपना आप जो है ना वो कॉन्फिडेंस उसको बढ़ाओगे, और कुछ नया करना चाहते हो, जैसे कि कोई नया स्किल सीखना, किसी नए आर्ट को सीखना, इन चीज़ों की तरफ आपका माइंड जा सकता है। और ऐसा भी है यहाँ पर कि अगर मेल पर्सन हो, इस रीडिंग को सुन रहे हो, आपका ना फीमेल्स के साथ बर्ताव बहुत अच्छा होना चाहिए। जितना आपका फीमेल्स के साथ बर्ताव अच्छा होगा ना, चाहे वो आपकी मॉम है, आपकी बहन है, आपकी वाइफ है, कोई भी है, आपकी ज़िंदगी में पैसा बहुत आएगा। अगर आप पैसे को हासिल करना चाहते हो, तो आपने क्या करना है, आपने फीमेल्स की रिस्पेक्ट करनी है, उनको इज्जत देनी है। अच्छा, इस टाइम में अगर कि मैं करियर की बात करूँ, तो कुछ नई नई अपॉर्चुनिटीज़ या तो आपको मिलने वाली हैं, या फिर आपके अपने माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ आने वाले हैं। आप कुछ नया करना चाहते हो, और अगर आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हो, उसमें ग्रोथ मिलने के चांसेस हैं, उसमें कुछ नया होने वाला है, और मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ आपका दरवाज़ा खटखटाने वाली हैं। पैसा आपके पास आएगा काफ़ी सारा, और अगर बिज़नेस करते हो तो वो ग्रोथ वाली साइड पे जा रहा है, अगर जॉब करते हो तो उसमें आपको तरक्की मिल सकती है, ठीक है, प्रमोशन वगैरह मिल सकता है, और अगर जॉब नहीं है तो जॉब मिल सकती है, मतलब पैसा आना इस हफ्ते के अंदर स्टार्ट होने वाला है। देखो, अगर आप में से कोई भी पर्सन कुछ ऐसा काम करता है ना जो कि ब्यूटी, कॉस्मेटिक्स या कपड़ों से रिलेटेड है, ये हफ्ता समझ लो कि आपके काम को ना यहाँ से यहाँ लेकर के आने वाला है। इतना ज़्यादा आपको ग्रोथ एंड सक्सेस देखने को मिलेगा। मैं आपको बताने वाली हूँ कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पर हाई प्रीस्टेस, एम्प्रेस, फिर से एम्प्रेस की एनर्जी है, एंड फोर ऑफ वांड्स है। रीडिंग में भी एम्प्रेस था, यहाँ पे भी एम्प्रेस है। देखो, ये जो टाइम है ना, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये अपने आप के ऊपर ध्यान दो, अपनी पर्सनालिटी को इन्हेंस करो, ठीक है? ब्यूटी की तरफ माइंड लगाओ, और अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे से बन ठन के बाहर निकलना है, जब भी निकलना है अपने घर से संवरना है, और खुद का ध्यान रखना है, खुद को वैल्यू करना है, ठीक है? अगर आप अपनी नज़र में खूबसूरत हो ना, तो आप लोगों को भी वैसे ही दिखोगे। अगर आप खुद से प्यार कर रहे हो, तो लोग भी आपसे प्यार करेंगे। और अपनी बातें अपने तक रखो। यहाँ पे मेन जो एनर्जी है ना, वो ये है कि भाई, अगर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हो, तो सीक्रेट्स अपने तक रखो, लोगों को मत बताओ, नहीं तो वो लोग आपकी चीज़ों को ख़राब करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
बाकी ये थी आपके लिए इस हफ्ते की ओवरऑल एनर्जीज रिगार्ड्स रीडिंग। कुछ भी जानना है, पूछना है तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखना। टेक केयर, बाय बाय।